नमस्ते बच्चों। आज के वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेक्स्ट बुक के गद्य खंड से दूसरा पाठ डायरी का पन्ना उस पाठ को पढ़ेंगे। गद्य खंड का दूसरा पाठ डायरी का पन्ना इस पाठ को पढ़ेंगे। तो इस पाठ के लेखक हुए हैं सीताराम सेकसरिया। सीताराम सेकसरिया का हिंदी साहित्य में कोई बड़ा योगदान तो नहीं था, लेकिन इनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम में था। स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़े हुए थे सीताराम सेकसरिया। तो चलिए, पाठ में जाने से पहले हम लोग सीताराम सेकसरिया के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। सीताराम सेकसरिया का जन्म हुआ था 1892 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1882 में। और इनका जन्म हुआ था राजस्थान के नवलगढ़ में इनका जन्म हुआ था और इनका अधिकांश जीवन कोलकाता में ही बीता था। कोलकाता में रहते थे। जन्म तो इनका राजस्थान में हुआ था, लेकिन इनका अधिकांश जीवन कोलकाता में बीता था। और इनके अंदर आज़ादी की अलख जगी हुई थी। भारत को आज़ादी दिलाने में इन्होंने भरसक प्रयास किया था, अपना योगदान दिया था। तो उस समय आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था, तो ये लोगों को एकत्रित करते थे और लोगों को आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साहित करते थे सीताराम सेकसरिया। और अनेक साहित्यिक कार्यक्रम और कुछ पत्र पत्रिकाओं का और साहित्यिक संस्थाओं उनका निर्माण करने में इनका योगदान रहा। और गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, यानी बहुत नज़दीकी रिश्ता संबंध सीताराम सेकसरिया का रहा। किस किस के साथ? आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों के साथ काम करने का मौका सीताराम सेकसरिया को मिला था। तो इनकी एक आदत थी सीताराम सेकसरिया की डायरी लिखने की। डायरी, छात्रों आप लोग जानते हो, डायरी लिखना एक अच्छी आदत होती है। तो सीताराम सेकसरिया की बहुत अच्छी आदत थी। और आज़ादी का आंदोलन जब चल रहा था, तो उस आंदोलन से संबंधित पूरा लेखा जोखा विवरण ये अपने डायरी में लिखते थे। तो आज का पाठ वही है, डायरी का एक पन्ना। यह डायरी किसकी है? सीताराम सेकसरिया की डायरी है। उनके द्वारा लिखी गई डायरी में से एक पन्ना, यानी एक दिन की घटना क्रम को यहाँ पर दिया गया है। तो इस पाठ में जाने से पहले हमें पाठ प्रवेश के बारे में देखना है। तो जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर व्यापार करने के लिए, और आप सब लोग जानते हो कि करते करते अंग्रेजों ने भारत को अपनी मुट्ठी में कर लिया था और यहाँ पर राज करना शुरू किया था। तो आज़ादी का आंदोलन बहुत पहले शुरू हुआ था। अंग्रेजों को देश से भगाने का जो काम है बहुत पहले से शुरू हुआ था, लेकिन जब से गांधी जी ने आंदोलन में प्रवेश किया था, एक नया मोड़ आ गया था। तो गांधी जी के प्रवेश से आज़ादी के आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया था। गांधी जी ने उसकी दिशा और दशा को पूरी तरह से बदल दिया था, क्योंकि गांधी जी से पहले हिंसा के मार्ग पर जो आंदोलन चल रहा था, उसे अहिंसा के मार्ग पर गांधी जी लेकर आए थे। और सत्याग्रह, अहिंसा, ये इनके हथियार थे गांधी जी के। तो इनके आह्वान पर सीताराम सेकसरिया अपना सब कुछ छोड़ करके आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किए थे। ये कोलकाता में व्यापार करते थे, एक व्यापारी थे, लेकिन ये सब छोड़ करके आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था। तो जब ये आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, आपको मालूम है भारत कब आज़ाद हुआ था?
1945 को 15 अगस्त 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन उससे बहुत पहले भारत को आज़ाद घोषित कर दिया गया था। भारतवासियों ने अपने देश को अपने आप उसे आज़ाद घोषित किया था। यह प्रयास पहला प्रयास कब हुआ था? सन 1930 1930 को जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स, ये सब ने मिलकर के तय किया था कि भारत आज़ाद हो गया था, हम स्वतंत्रता समारोह को मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। यह पहला प्रयास कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता सेनानियों ने पहला स्वतंत्रता दिवस को मनाया था, इंडिपेंडेंस डे को मनाया था, जबकि अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद नहीं किया था। और वह सिलसिला जारी रहा। 1930 को जो शुरू हुआ था 1931 को भी हुआ था और उसके बाद भी जारी रहा। तो अब हम आज इस पाठ में 26 जनवरी 1931 के दिन स्वतंत्रता संग्राम को जिस प्रकार मनाया गया था उसी का विवरण, लेखा जोखा हमें इस पाठ में मिलेगा। छात्रों, आप समझ रहे हो ना? तो आजादी का आंदोलन मनाने का पहला प्रयास कब हुआ था? 1930 26 जनवरी को हुआ था। और दूसरा प्रयास कब हुआ था? उसके एक साल बाद, अगले साल, मतलब 26 जनवरी 1931 26 जनवरी 1931 को फिर से स्वतंत्रता समारोह मनाया गया था, इंडिपेंडेंस डे। तो उसी के बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो डायरी का एक पन्ना, मतलब उस दिन जो जो घटनाएं घटी थी और आज़ादी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए जो जो प्रयास किए गए थे, स्वतंत्रता समारोह को सफल बनाने के लिए सभी कोलकाता वासियों ने अपनी तरफ से जो जो प्रयास किया था, उसी का विवरण इस पाठ में हमें मिलेगा। तो ये डायरी का पन्ना कब का है, इसकी तारीख क्या है, इस पेज, डायरी के इस पेज की डेट क्या है? 26 जनवरी 1931। उस दिन कोलकाता वासियों ने स्वतंत्रता समारोह को किस प्रकार मनाया और क्या क्या प्रयास किए गए थे और अंग्रेजों ने उसे रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए थे, तो ये सब का विवरण हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए सीधा पाठ में चलते हैं। छात्रों, आप, मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक को खोल करके देखेंगे। डायरी का एक पन्ना, 26 जनवरी 1931। 26 जनवरी, आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, जिसके लिए काफी तैयारियां पहले से की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, इस वर्ष जितना अपने दे सकते थे दिया था। केवल प्रचार में 2000 रुपए खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, और इसी तरह जो कार्यकर्ता थे उनके घर जा जाकर समझाया था। तो 1931 और 26 जनवरी, उस दिन कोलकाता में जो जो तैयारियां की गई थी उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया था। तो यह दूसरी बार स्वतंत्रता समारोह को मनाया जा रहा था। पहली बार 1930 को, अब ये दूसरी बार 1931 को मनाया जा रहा था। तो कोलकाता में बढ़ चढ़ करके तैयारियां की जा रही थी स्वतंत्रता समारोह को मनाने के लिए। और लेखक कह रहे थे, सीताराम सेक्सरिया, पिछले साल उनका योगदान थोड़ा कम रहा, लेकिन इस वर्ष ये अपना पूरा उसमें लगा रहे थे। तो घर घर जाकर के लोगों को समझा रहे थे, आज़ादी के महत्व को समझा रहे थे और स्वतंत्रता समारोह में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। तो कह रहे थे कि प्रचार प्रसार में, क्योंकि हर चीज का प्रचार प्रसार करना पड़ता है, लोगों तक उस बात को पहुंचाना पड़ता है, एडवर्टाइज करना जिसे कहते हैं, तो उसमें 2000 रुपए खर्च करने पड़े लेखक को। तो उस जमाने के लिए 2000 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो सभी कार्यकर्ता घर जा जा करके लोगों को स्वतंत्रता समारोह में शामिल कर रहे थे। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ। बड़े बाजार के प्रायः मकानों पर
राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे कि ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो। कोलकाता के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शहर में गश्त देकर प्रदर्शन कर रही थी। मोटर लारियों में गोरखे तथा सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। कितनी ही लारियां शहर में घुमाई जा रही थी। घुड़सवारों का प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। तो छात्रों देखिए, इसमें यही कहा जा रहा है कि बड़े बाजार, कोलकाता का एक इलाका है, एक एरिया है बड़े बाजार। तो बड़े बाजार में जितने भी घर थे, मकान थे, दुकान थे, ये सभी लोगों ने अपने घरों को, अपने दुकानों को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था और हर घर के ऊपर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो हर एक घर के ऊपर नेशनल फ्लैग लहराते हुए नजर आ रहा था और सारे रास्ते सारे लोगों से भर गए थे। तो सभी में आजादी का यानी स्वतंत्रता समारोह को मनाने का जोश और उत्साह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यह कोलकाता वासियों की तरफ से ये सब प्रयास हो रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेज और उनकी पुलिस उनके इस प्रयास को, स्वतंत्रता समारोह को मनाने के इस प्रयास को रोकने की कोशिश उनकी तरफ से जारी थी, अंग्रेजों की तरफ से। तो बहुत सारी पुलिस वहां पर बुलाई गई थी और बहुत सारी लारियों में बैठ करके पुलिस सारे शहर में गश्त दे रही थी और घुड़सवारों पर बैठ करके पुलिस गश्त दे रहे थे। घुड़सवार मालूम है ना? तो घोड़ों पर बैठ करके और सार्जेंट और गोरखे ये सभी उनके पोस्ट हुआ करते थे। पुलिस और सेना के कुछ पद होते हैं, गोरखे और सार्जेंट। तो ये सब भारतवासियों की इस कोशिश को नाकामयाब करने में लगे हुए थे अंग्रेज पुलिस। तो जितने भी सार्वजनिक मैदान थे, पार्क थे, ये सबको अपने कब्जे में कर लिया था पुलिस वालों ने। तो वहां पर किसी को नहीं, वहां पर आने की अनुमति किसी को नहीं थी, सबको रोका जा रहा था। क्योंकि जहां पर सार्वजनिक मैदान होते हैं, पब्लिक प्लेसेस, वहां पर ये राष्ट्रीय ध्वज को फहरा करके स्वतंत्रता दिवस मनाने की चांसेस थे। इसीलिए जितने भी सार्वजनिक मैदान थे, पार्क थे, इन सब पर पुलिस तैनात थी। तो छात्रों यहाँ तक देखते हैं और अगला हिस्सा पाठ का अगली कक्षा में देखेंगे। आप इस लेसन को रीडिंग करेंगे। आज का होमवर्क यही है। धन्यवाद।